एस सुपरपोजिशन यूनिट हाइड्रोग्राफ देख रहा है एक्चुअली, उसमें सुपरपोजिशन अपन ये देख रहे हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोलॉजी में हाइड्रोग्राफ शैलो है। क्वेश्चन, दी ऑर्डिनेट of 1 hour UH at 1 hour time interval starting from time t it is equals to 0, time t it is equals to 0 or 0, 5, 8, 5, 3, 1 and 0 मीटर क्यूब पर सेकंड respectively. ओके, इसमें पॉइंट ए पॉइंट, if a 3-hour unit hydrograph 3-hour UH, if a 3-hour UH is derived using the given 1 hour UH, 1 घंटे के UH के लिए अपने को करना है UH टाइम बेस PB derive 3-hour UH will be in hours. The peak discharge of 3 hours UH will be मीटर क्यूब पर सेकंड. ओके, 1 घंटे से 3 घंटे की रेंज का अपने को निकालना है. 1 घंटे से 3 घंटे की रेंज का अपने को निकालना है और 1 आवर है, t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है. 0 के लिए ऑर्डिनेट्स भी आपको देखिए. दिस इज द क्वेश्चन. सॉल्यूशन गाइस, सॉल्यूशन. सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 आवर यूएच, 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ से डिराइव करना है 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ. थ्री आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ. d it is equals to 1, m is equals to 3 into 1. Firstly, write this. A, use 1 hour UH for 3 times. 3 टाइम लिखना है. ओके, ये स्टेप्स है. फर्स्टली राइट दिस, या ना, दैट इज द स्टेप्स. बी, each
1 hour UH lag by 1 hour from previous one. C. Result of direct round of hydrographs m hour. Resulting direct run of hydrograph, DRH लिखता ना सीधा, direct run of hydrograph, R it is equals to 3 सेंटीमीटर. ओके, या फिर आप बोल सकते हैं m सेंटीमीटर. Okay, that is a m centimeter. So guys, so see here. अब 1 घंटे का तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा ना. सो टेबल यू कैन, मैंने आपका पूरे पेज पे टेबल आएगा, टोटल टेबल आएगा. तो आपको एक 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 एक, एक क्या करना है आपको, यानी ये करते आना है, यानी लैग करते आना है. ये एक मेथड है. ओके, सो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसका एक ग्राफ आपको सामने ऊपर बना लेता हूं. ओके, सो 1 आवर है, तो आपको क्या करना है, 3 घंटे का करना है. यानी 1 आवर, बाद में 1 आवर और बाद में 1 आवर, यानी 2 लैग आएंगे. यानी ये 1, ये 2 और ये 3, 1 2 3, 3 घंटे के लिए आपको करना है. तो गाइस यहाँ पे आप सबसे पहले क्या बना लो, ऊपर आप ग्राफ बना लो और उसी के नीचे आने दो टेबल आर्स. ओके, टेबल, हियर इज टाइम, each of one hour UH lag by 1 hour from previous one hour UH one hour UH 1 hour UH आप lagged by 1 hour इधर लिख लेता मैं, by 1 hour from previous one. बाद में DRH मिल जाएगा मुझे, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, जिसका R इज इक्वल टू क्या रहेगा, m. अभी कितना है, 3 सेंटीमीटर. नेक्स्ट स्टडी इज ऑर्डिनेट ऑफ थ्री आवर UH is equals to ordinate of DRH डिवाइड बाय m. m क्या है अभी आपका, ठीक है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय r भी बोल सकते हैं आप, डिवाइड बाय r भी बोल सकते हैं, r ही है एक्चुअली वो, लेकिन r क्या है आपका अभी m है. और m क्या है अभी गाइस, m इज इक्वल टू 3 into 1. ओके, सो गाइस सबसे पहले व्हाट इज टाइम नाउ, see 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख देता मैं, 10 तक. होगा नहीं होगा नहीं पता, देखते हैं अब 0 के लिए 0 है बाबा, पहला लिख लेते हैं. 0 के लिए 0 है, t इज इक्वल टू 0 से r, 0 के लिए 0, देन 1 के लिए 5 है. 5 क्या है यहाँ से, यानी यहाँ से भी अपन क्या कर लेते हैं, बड़ा यूनिट क्या है, 8 है मेरा.
तो मैं 5, 10, 15, 20 या फिर मैं क्या कर सकता, 20 तक ही जाऊंगा ज्यादा, ठीक है वैसे ही चलते। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 बहुत हो गया। ओके 35 तक ऐसे ही जाने से बेटर है अपन थोड़ा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35। ओके सो 8, बाद में 5, बाद में 3, बाद में 1, बाद में 0, ये 6 तक हो गया। अब आपको क्या बोला है कि ईच 1 आवर लैग जाना है बाय प्रीवियस वन। सो अभी यहां तक अपन पहुंच गए, अभी ये वाला चाहिए मुझे, तो 1 आवर लैग यानी ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अभी 6 तक ही है। ओके तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे 0 है, बाद में 5 है, बाद में क्या है 8 है, 10 यानी 3 पे 8, 2 पे 8 है, बाद में और 5 है 3 पे, बाद में 4 पे 3 है, और बाद में 1 है, और बाद में 0 है। यानी इस तरह का हाइड्रोग्राफ आ रहा, हाइड्रोग्राफ को इस तरह का आ रहा है, एकदम छोटा दिख रहा होगा आपको, छोटा ही आ रहा तो छोटा ही दिखेगा। इस तरह का हाइड्रोग्राफ आ रहा पहला। ओके 0, 1 आवर यूएच आ रहा इस तरह का। अब दूसरा 1 आवर लैग्ड है। 1 आवर लैग्ड यानी क्या है कि ये नहीं रहेगा, 1 आवर लैग्ड यानी 0 से नहीं लिखेंगे। अभी स्टार्ट कहाँ से होगा मेरा, यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, तो यही सीधा सीधा 1 से स्टार्ट कर दो, यानी 0, 5, अब 5 के लिए 0, 8 के लिए 5, अब यहाँ पे क्या रहेगा 8, यहाँ पे क्या रहेगा 5, यहाँ पे क्या रहेगा 3, बाद में क्या रहेगा 1, बाद में 0, यानी अभी ये जो है ये यहाँ पे ही खत्म हो रहा था, अभी ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, 7 पे खत्म हो रहा है। ओके 7 पे खत्म हो रहा है, तो फिर से अपन इसको निकाल लेते हैं, यानी निकाल लेंगे तो बेटर रहेगा। अभी पहला ये 0, ओके बाद में क्या है 5, पहले पॉइंट्स ले लेते हैं। 5 बाद में क्या है 8, 8 के बाद क्या है अगेन 5, ओके 5 के बाद क्या है 3, बाद में क्या है 1, और बाद में क्या है 0, तो ये सेकंड वाला बन रहा है। सेकंड वाला बन रहा, ओके सेकंड वाला बन गया, 2 हाइड्रोग्राफ बन गया। अभी 2 के बाद अगेन लैग, प्रीवियस वन से लैग, यानी ये तो रहेगा ही, इससे यहाँ पे लैग, प्रीवियस वन से फिर से लैग, तो फिर से लैग हो गया, यानी कितना 2 घंटे लैग हो गया। अभी चालू कहाँ से होगा, यहाँ से चालू होगा, एक एक आवर का है, इससे चालू कहाँ से होगा 2 से चालू होगा, तो 2 से चालू हो गया और एक लैग हो गया करके। तो यहाँ पे भी क्या करना है, बिंदास आपको लिखना है 0, 5, यही फिर से लिखना है, यहाँ से यहाँ पे 0, यहाँ से ये 5, यहाँ से ये 8, बाद में यहाँ से ये 5, बाद में ये यहाँ पे 3, और ये 0 की जगह क्या आएगा 1, और ये कहाँ पे खत्म हो रहा है अभी 0, 9 पे खत्म हो रहा है, सॉरी 8, 8 पे हो रहा है, 8 पे खत्म हो रहा है, 9, 10 है ही नहीं, 9, 10 को आपको जाना ही नहीं है। ओके 8 पे खत्म हो रहा है, 8 पे क्या हो रहा है खत्म हो रहा है, तो अगेन फिर से पॉइंट लेंगे अपन, फिर से पॉइंट लेंगे। अभी 0 से स्टार्ट हो रहा, अभी 5, 5 के बाद फिर 8 है, 8 कहाँ पे 4 पे 8 है, 8, 8 के बाद अगेन 5 पे 5 है, 5 पे 5 है, ओके बाद में और 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, हेलो हेलो।
ओके गाइस, सो ये अभी जो है कहाँ थे हम, पॉइंट्स ले लिए फिर से, तो फिर से यहाँ पे 1 रहेगा और ये 0 रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3 रहेगा। तो फिर से ये सेम कर जो है वो बनेगा। तो ऐसे 3 यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गए, 3 यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गए। कौन से यूनिट हाइड्रोग्राफ? ये 1 आवर यूएच, 1 आवर, ये भी 1 आवर और ये भी 1 आवर यूएच। अभी डीआरएच, अभी अभी क्या करेंगे, सीधा सीधा एडिशन करेंगे। 0 + 0 + 0 0, 5 + 0 + 0 5, 8 + 5 + 0 8 5 13, 5 + 8 + 5 कितने हो गए? 5 + 8 + 5, 5 5 दान 8 18, ओके। 3 + 5 + 8 13, 13 + 3 16, ओके 16। 3 प्लस यानी 1 + 3, ये इसकी एडिशन रहने को ना, इसकी भी एडिशन, एडिशन इधर इधर चले आएंगे, इसकी भी ये एडिशन इधर चले आए, इसकी भी ये एडिशन इधर चले आए, इसकी भी ये एडिशन इधर ले ली मैंने, ओके। सो उसी तरह इसकी भी एडिशन 4, 4 + 5 9 9, और इसकी एडिशन क्या हो जाएंगी 4, और इसकी एडिशन क्या आएंगी 1, और ये बाकी क्या है 0, ओके ये 0। तो ये मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ हो गया, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, जिसका आर कितना है गाइस? आर है आपका 3, आर है आपका 3। तो ये भी आप प्लॉट कर सकते हैं, यानी पहला क्या आएगा, पहला 0, दूसरा क्या आएगा 5, तीसरा क्या आएगा 13, चौथा क्या आएगा 18, 0 बाद में 18, 18 कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 18 आएगा, 18, 18 के बाद कितना आ रहा 16, 16 के बाद कितना आ रहा 9, 9 इसके नीचे, 9 के बाद कितना आ रहा 4, 4 इसके नीचे, थोड़ा नीचे 4, 4 के बाद कितना आ रहा 1, और 1 के बाद कितना आ रहा 0। तो देखो इस तरह का यूनिट हाइड्रो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बनेगा, दैट इज डीआरएच, डीआरएच, दैट आर इट इज इक्वल्स टू, दैट आर इज इक्वल्स टू 3। क्लियर दिख रहा है क्या राहुल? अब छोटा छोटा दिख रहा है राहुल? खुशबू क्लियर है सर। ओके ओके। उसके बाद अभी अभी मुझे ऑर्डिनेट कौन से होना, 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ होना मुझे, 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, यानी 0 बाद में 5 5/3, यानी यहाँ पे क्या रहेगा 5/3, बाद में 13/3, बाद में 18/3, बाद में 16/3, ये आप निकाल लो, 9/3 3, 4/3 1.33, 1/3 और 0, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर 3 आवर, ऑर्डिनेट ऑफ 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो इसमें पिक कौन सा है, अभी ऑर्डिनेट ऑफ सबसे पहले क्या निकालना था आप, 3 आवर वोल्ट बी, यानी टाइम बेस इसका कितना रहेगा, तो टाइम बेस टीबी, टीबी कितना है 8, 8 हो गया, 8 घंटे के लिए हो गया ना, कितने घंटे के लिए हो गया 8, 8 आवर्स, ओके। ये सीधा सीधा है, अगर ये 6 घंटे के लिए है और आपको 2 घंटा लैग जाना है, तो ये लैग है मेरा, तो सीधा भी आप डायरेक्टली टीबी निकाल सकते हैं, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लैग निकाल सकते हैं कि लैग कितना होगा। तो अभी आपका टीबी लैग 2 होगा, तो टीबी आपका 8 आवर हो जाएगा, तो टीबी आपका 8 आवर हो गया। अब मुझे क्या निकालना है कि अब मुझे पिक निकालना है, तो पिक मेरा क्या है 18/3, 18/3 इट इज माय पिक,
18/3 जो भी आंसर आता है दैट इज माई पिक। पिक डिस्चार्ज। तो आप यहाँ पे बोल सकते 18/3। ओके, दैट इज योर आंसर। गॉट इट? समझा क्या? कि कोई डाउट है, डाउट होगा तो पूछ सकता है। 18/3 इट इज 6 मीटर क्यूब पर सेकंड। दैट इज आवर पिक डिस्चार्ज। 6 इट इज पिक डिस्चार्ज। या फिर आपको ऐसे भी रह सकता है 18/3 आपको ऑप्शन में भी देखे रह सकता है 18/3 है करके, कंफ्यूज करने के लिए। 6 आपका आंसर पता है, लेकिन 6 यानी क्या होता है 18/3 भी होता है, तो वैसे भी देखे रह सकता है। तो एक नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं। समझ गया कि ये क्वेश्चन बताओ प्लीज। प्लीज यस और नो। समझ गया क्या सुपरपोजिशन? हो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। the ordinate of the ordinate of the ordinate of 2-hour unit autograph at 1 hour time interval. The ordinate of 2-hour unit autograph. The ordinate of 2-hour unit autograph at 1 hour time interval. At 1 hour time interval. At 1 hour time interval. Starting from t is equals to 0. Starting from t it is equals to 0. T it is equals to 0. R 0, 5, 12 लिखो 0, 5, 12 0, 5, 12 25, 41 0, 5, 12 25, 41 यहाँ तक ही देखिए आपको, उसके सामने नहीं देखिए। 0, 5, 12 25, 41 डैश 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 खत्म। ओके, डैश 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 0, 5, 12 25, 41 0, 5, 12 25, 41 the ordinate of 4-hour UH. The ordinate of 4-hour UH. The ordinate of 4-hour UH. 4-hour UH. At time t it is equals to 3 hours. Will be. At time 3 is equals to. At time यानी 4-hour UH का आपको ऑर्डिनेट चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला? 4-hour UH का आपको ऑर्डिनेट चाहिए। ऑर्डिनेट का t is equals to 3 hours का। सिर्फ एक ही होना आपको दूसरा नहीं होना। 4-hour UH का आपको ये होना, एक ही होना। ओके, और वो कौन सी वैल्यू होना? 3 आवर्स वाली वैल्यू, इसीलिए ज्यादा देखे नहीं है। दैट इज गेट क्वेश्चन। दैट इज गेट क्वेश्चन। ओके, would be in मीटर क्यूब पर सेकंड। सो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन फटाफट करने का। 2 और UH से डिराइव करना है 4-hour UH। ओके, सो यहाँ पे D इट इज इक्वल टू 2, यहाँ पे M इज इक्वल टू 2 इंटू D, यानी M इंटू D या इसी रहने को ना, तो दैट इज 2 इंटू 2 यानी 4 आवर्स UH। 1 मिनट गाइस। फोर ओवर UH। ओके, नेक्स्ट ए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप क्या कर ली, ऑटोग्राफ निकालो। 0, 1, 2
1 2 3 4 तक ही जाना है अपने को। ओके, अब देखो, अब मैं ये भी लिख लेता, टेबल भी लिख लेता, टाइम 2 आवर यूएच लैग 2 घंटे का, तो 2 घंटे सीधे सीधा लैग रहेगा, 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो 2 ही घंटे लैग रहेगा। अभी 1 घंटे से 3 घंटे जाना था, इसलिए 2 बार लैग करना पड़ा, अभी यहाँ पे एक ही बार लैग करना पड़ेगा। सो लैग बाय 2 आवर यूएच, बाद में DRH R is equals to 2, बाद में ऑल्टरनेट 4 आवर UH, ordinate of 2 over UH divided by R into R. सो देखो गाइस, सबसे पहले 0 देखे, 1 देखे, 2 देखे, 3 देखे, 3 ही चाहिए आपको, और 4 देखे। तो सबसे पहले 0 5 12 25 41 लैग, 0 5 2 घंटा लैग, सॉरी अभी लैग है, तो लैग यानी अभी कितना घंटा है, 2 घंटा। इंटरवल कितना देखे है, आर इसलिए देखे, तो 0 2 यानी 2 घंटा लैग, यानी ये भी लैग करना पड़ेगा। तो चालू कहाँ से होगा, ये 2 घंटे लैग से चालू होगा, यानी ये जो है ये 2 घंटा है, यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा। ओके, यानी ये 1 घंटा लैग और ये दूसरा घंटा लैग, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 आवर लैग हो गया, 2 आवर लैग हो गया। तो 2 आवर लैग यानी कितना हो गया, अभी यहाँ से चालू हो जाएगा, यानी कहाँ से चालू होगा, यहाँ से चालू होगा 0, बाद में 5, बाद में 12। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाला चाहिए, आई वॉन्ट दिस, मैं यही देखूंगा सिर्फ और सिर्फ। 25 यानी 30 हो गया, 30 हो गया, तो यहाँ पे 30/2 यानी कितना हो गया, 15, 15 इज द आंसर, खत्म। 1 मार्क क्वेश्चन। समझे क्या, 2 घंटा लैग, 1 घंटे का इंटरवल देख, और 2 घंटे लैग है, इसीलिए 2 घंटे लैग किया, 1 घंटा दूसरा घंटा। नहीं तो आप बोलेंगे सर 0 है, कंफ्यूजन होता, मुझे भी होता कंफ्यूजन, मैंने भी अभी गलती की थी। 1 घंटा लैग नहीं, कितने घंटे करना है, 2 घंटा लैग करना है। अगर मुझे सीधा सीधा 8 घंटे का निकालना रहता था, 8 घंटे का, ओके अभी ये 4 आवर का हो गया, ये कौन सा हो गया, ये DRH, ये 4 आवर्स के लिए हो गया। अगर 8 घंटे का निकालना रहता था तो मैं क्या करता था कि ये 2 घंटा और 2 घंटा लैग, और लैग्ड वाला और एक आता था, तो वो मुझे काय का मिलता था, फिर 4 घंटे का मिलता था। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ये मेरा पहला, अभी यहाँ पे मैं लिख सकता है ऐसे कि 0 यानी 5 10 5 10, या फिर सीधा सीधा 10 से लिखो, 10 20 30 40 50। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा, फिर पहला 0 है, दूसरा कितना है 5, तीसरा कितना है 12, चौथा कितना है 25, यानी 25, 25 के बाद कितना है 4 पे 41। तो कुछ इस तरह का हाइड्रोग्राफ बन रहा। ओके, अब यही मुझे लैग करके करना है, लैग करके कितना करना है, 2 लैग करके करना है, तो यहाँ से चालू हो जाएगा, यानी ये 2 लैग्ड हो गया, लैग बाय 2 आवर्स, यानी यही सेम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा, उसके बाद कितने पे आएगा अपना 5, उसके बाद 12, 12, यहाँ पे कहते भी रहेगा, यानी ये इस तरह ही जा रहा सर, इतना ही जा रहा सर। ओके, इतना ही जा रहा सर, ठीक है। तो इसीलिए ये भी 2 घंटे का, ये लैग करके 2 घंटे वाला, यानी ये 2 आवर यूएच, ये भी क्या है 2 आवर यूएच है। अभी मैं डायरेक्टली 4 आवर यूएच जब करूंगा
तब मुझे पूरा निकालना पड़ेगा, यानी मैं निकाल सकता ये 0, ये 5/2 2.5, 12/2 6। ओके, ये तो मैंने निकाल लिया। 12 + 41 कितना है बाबा? ये 12, ये 5, ये 0, 12 + 41 53, 53/2 26.3, सो 26.5। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी अगर अपन करते 0 1, आपको चाहिए तो यही आंसर सर, लेकिन अगर कैसी होगा हाइड्रोग्राफ कैसे दिखेंगे, तो 0 1 2 3 4, सो 0 पे 0, ये 4 आवर्स के लिए है, ये 4 आवर्स यूएच है, ये 2 आवर्स यूएच है, 4 आवर यूएच, यूएच ऑर्डिनेट मीटर क्यूब पर सेकंड में रहेगा। यहाँ पे भी क्या रहेगा, मीटर क्यूब पर सेकंड, यहाँ पे आवर्स, टाइम इन आवर्स। ओके, सो दैट इज 10 20 30 40। सो यहाँ पे हाइड्रोग्राफ किस तरह बनेगा, 0 पे 0, 10 पे, यानी पहले इस पे 2.5, दूसरे इस पे 6, बाद में 15, बाद में 15, बाद में 26। तो ये इस तरह का बन रहा है, दैट इज 4 RUH। ओके गाइस, समझा क्या, बताओ प्लीज गिव मी द आंसर, यस और नो। समझ लगा? एकदम इजी पार्ट है, कुछ हार्ड नहीं है, और यही पूछते हैं। सर हाँ बोल, बोल खुशबू। 8 आवर्स साठी विचारलं असतं तर मग 2 ब्लॉक झाले असते का 2 आवर्सचे? ते 8 घंट्यासाठी म्हणताय तू की 1 घंट्यासाठी म्हणताय, ते सगळ्यात महत्त्वाचं. 8 घंट्यासाठी. 8 घंट्यासाठी म्हणताय तर 2 झाले असते, जसं आता इथे आपण 1 घंट्यापासून 3 घंट्यासाठी गेलो तो लास्ट याच्यामध्ये, तसंच इथे एका म्हणजे 8 घंट्यासाठी पाठवलं असतं तर मला अजून 1 लॅग करावं लागलं असतं, म्हणजे माझं चालू 4 घंट्यापासून चालू झालं असतं, म्हणजे 4 वर माझा काय असता, 0 असता, 4 वर काय असता, 0. ओके, 8 घंट्याचा याच्यासाठी हायड्रोग्राफसाठी. ओके, लिहा नेक्स्ट क्वेश्चन, समजलं ना? हा परत आला असता आणि हे जे आहे हा 0 4 वर आला असता, हे तर 2 लॅग झाले, परत हे 2 लॅग इथे, आणि हा जो 0 आहे तो इथे असा आला असता, म्हणजे डीआरएच परत इकडे असता आपला डीआरएच, परत 2 आवर्स लॅग आपला परत असता. ओके, 8 घंट्यासाठी केलं तर. नेक्स्ट, ए 2 आवर यूएच, a 2 hour UH was used to derive a 4 hour UH, was used to derive the 4 hour UH by method of superposition, used to derive the 4 hour UH by method of superposition. The ordinate of 2 hour UH at, the ordinate of 2 hour UH at 1 hour time interval, 1 hour time interval, at 1 hour time interval, starting from t is equals to 0, starting from t is equals to 0, starting from t is equals to 0, r 0 20 60 80 50 20 and 0 meter cube per second.
the time base TB 2 over UH is in hours. B. The time base of derived 4-hour UH is the peak ordinate of 4-hour UH is okay. See here 20, 40, 60, 80, 100. ओके 2 घंटे से 4 घंटे अपने को जाना है और पीक ऑर्डिनेट आपको क्या चाहिए 4-hour यूएच का चाहिए 4 hours यूएच का आपको पीक ऑर्डिनेट चाहिए तो और टाइम बेस भी चाहिए आपको टाइम बेस के लिए आपको इससे जाना ही पड़ेगा ओके तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिख लेता मैं तो देखते बाद में टेबल भी लिखना पड़ेगा मुझे ओके वही 2 घंटे से 4 घंटे अपने को जाना है टाइम टू और यूएच लैग बाय 2 ओवर यूएच ओके 2 घंटे का पहले है 2 घंटा लैग कर देंगे तो 4 घंटा मिल जाएगा 8 घंटा करना है तो फिर से लैग्ड बाय 2 ओवर अगर कर दिया तो ये 2 घंटा ये 2 घंटा ये 2 घंटा 6 घंटे हो गए ओके 6 घंटे हो गए फिर से लैग्ड बाय 2 ओवर अगर कर दिया तो 2 घंटा प्लस 2 घंटा प्लस 2 घंटा यानी कितने हो गए 8 घंटे हो गए अगर 8 घंटे करना है तो आपने को ऐसी 3 करना पड़ेगा 8 घंटे के लिए अगर 6 घंटा करना है तो यहाँ तक है यहाँ तक कितना है 6 घंटे के लिए यहाँ तक कितना है 8 घंटे के लिए समझ लगा खुशबू लैग प्रीवियस वन लैग का है प्रीवियस वन के लिए अभी मुझे कितने घंटे के लिए चाहिए अभी मुझे 4 घंटे के लिए चाहिए तो इसलिए मुझे एक ही बार लैग करना पड़ेगा 10 घंटे के लिए करना है तो फिर से 2 घंटे लैग करके यहाँ पे 2 घंटे और लैग करना पड़ेगा 10 घंटे के लिए करना है ओके 2 घंटे से 10 घंटे जाना है अभी मुझे 2 घंटे से 4 घंटे ही जाना है 2 घंटे से 10 घंटे के लिए जाना है तो ये अपन यूज ही नहीं करेंगे इसको ही यूज करेंगे वही इजी है ओके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2 hours UH 2 hours UH कितना है 0 20 60 80 50 20 एंड 0 6 तक ही है ओके बाद में 2 घंटे लैग एक एक घंटे का इसलिए 2 सीधा लैग बाद में यहाँ पे 0 20 20 के बाद 60 60 के बाद क्या है 80 80 के बाद क्या है 50 50 के बाद क्या है 20 20 के बाद क्या है 0 यानी इसका टाइम बेस कितना है गाइस कितने आवर्स का है
इसका टाइम बेस कितने आवर्स का है? 7 घंटे का, 7 आवर्स। आप बोलेंगे सर हाउ इट इज 7 आवर्स? देखो सॉरी 6 आवर्स, 6 आवर्स का 7 कैसे क्या लिखा, 6 आवर्स, 6 आवर्स। अब 6 आवर्स कैसे, फिर से अपन देख लेते हैं। 0 पे 0, बाद में 20, बाद में 60, 60 के बाद 80, 80 के बाद 50, 50 के बाद 20, जिसके बाद 0। नहीं, एक मिनट, कुछ तो भी गलत हुआ। पहला 0, देन 20, 2, 3, 2 के लिए 60, 3 के लिए 80, 4 के लिए 50, 5 के लिए 20 और 6 के लिए 0। दैट इज 2 आवर्स यूएच। ये समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है कि आप हर बार ये बनाओ बनाओ करके 2 बार के लिए आप अगर बनाते रहे तो दैट इज अ कन्वेंशनल टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो ये जरूरी है, ठीक है। ये 2 आवर्स यूनिट हार्डवेयर। इसके बाद डीआरएच, डीआरएच तो इसका टीबी जो है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, खत्म, 7 घंटे। ओके, टीबी इट इज इक्वल्स टू 6 आवर्स। अब इसका टीबी इट इज इक्वल्स टू 8 आवर्स, 8 तक 8 घंटे। दूसरे इसका, यानी इसका पहला इसका आंसर क्या हो गया 4, दूसरे इसका आंसर क्या हो गया, यानी पहले इसका आंसर 6, दूसरे इसका आंसर 8। अब पी कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सबसे पहले डीआरएच, डीआरएच कितना हो जाएगा, इसका 1 सेंटीमीटर और इसका 1 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया आर इट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, बाद में ऑर्डिनेट, फोर आवर यूएच is equals to DRH by M। 0, 20, 60, 100, 110, 100, 50, 20, 0। So 0, 20 by 2 यानी 10, 30, 50, 55, 50, 25, 10, 0। Which is the peak? 55 is the peak. Is there any doubt, guys? Is there any doubt? अरे बाबा, कुछ डाउट होगा तो पूछ लो अभी। क्वेश्चन नंबर 16 आपको सॉल्व करके देखना है बाद में। क्वेश्चन नंबर 16, 17 you can solve please। 16, 17, 18, 16, 17, 18 आप 16, 17, 18, 19, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 आपको सॉल्व करके देखना है। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी चीज़ है।